नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जगदलपुर में एंटी नक्सल बैठक हुई। डीजीपी अशोक जुनेजा ने बैठक ली है। एडीजी नक्सल ऑपरेशन इस बैठक में मौजूद थे। डीआईजी, एसआईबी, बस्तर आईजी इस बैठक में शामिल हुए। 2 घंटे तक अधिकारियों की बैठक चलती रही। कोऑर्डिनेशन सेंटर में समीक्षा बैठक हुई है। एंटी नक्सल अभियान पर इस बैठक में चर्चा हुई है। अब नई रणनीति से ऑपरेशन चलाया जाएगा नक्सलियों के खिलाफ। तो एंटी नक्सल अभियान पर मंथन हुआ सभी अधिकारियों का। डीआईजी, एसआईबी, बस्तर आईजी मौजूद रहे इस बैठक में। 2 घंटे तक अधिकारियों की बैठक चली। बस्तर संभाग के अंतर्गत वर्तमान में नक्सल विरोधी अभियान की क्या कुछ परिस्थिति है और आगामी दिनों में किस रणनीति के तहत हमको कार्य करना चाहिए, इस संदर्भ में आज एक समीक्षा बैठक हुई है। पुलिस मुख्यालय से डीजीपी महोदय, एडीजी नक्सल ऑपरेशन एवं संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकगण आज इस बैठक में उपस्थित रहा और वर्ष 2023 में अब तक क्या कुछ हमारा उपलब्धि रहा और आने वाला जो 5-6 महीने जो प्रमुख रूप से जो ऑपरेशन सीजन रहा, इस दौरान हमको किस किस तरीके से आगे कार्रवाई करना चाहिए और हमारा क्या कुछ ताकत रहा, किन इलाके में हम लोगों का और बेहतर काम करने के लिए गुंजाइश है, इन सब के बारे में बारीक से डिस्कशन हुआ। और हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम भी घटित हुआ है, इसको किस तरीके से हमको आने वाला समय में रोकथाम के लिए और जो घटना का अंजाम देने वाला जो माओवादी के खिलाफ और प्रभावी रूप से कैसा कार्रवाई कर सकता है, इन सब तमाम विषय पर काफ़ी एक विस्तार रूप से समीक्षा बैठक हुई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। जगदलपुर संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़े हुए हैं फोन पर। श्रीनिवास, एक बड़ी बैठक हम कहेंगे इसे, और अब नई रणनीति के तहत नक्सलियों के खिलाफ काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, लगातार जो नक्सलियों का मूवमेंट बस्तर के इलाकों में फैला हुआ है, उसको देखते हुए एंटी नक्सल ऑपरेशन की आज बड़ी बैठक जगदलपुर के कोऑर्डिनेशन सेंटर में रखी गई, जिसमें प्रदेश के डीजीपी अशोक जुनेजा सहित एडीजी नक्सल ऑपरेशन, डीआईजी, एसआईबी सहित बस्तर आईजी के अलावा जो संभाग के सभी जिलों के एसपी बैठक में मौजूद रहे और लगातार 2 घंटे तक मैराथन बैठक चली। समीक्षा बैठक की गई। सभी एसपीओ से हर जिले की जानकारी मांगी गई कि वहां पर जो नक्सल अभियान चलाया जा रहा है वो किस तरह चलाया जा रहा है। साथ ही आगामी नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करने की भी बात की गई है। जानकारी बता दूं कि ये जो नक्सल बैठक जो हुई है, इसको लेकर बस्तर आईजी ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसको भी तेज किया जाएगा, क्योंकि लगातार नक्सली घटनाएं कर रहे हैं, जगहों पर हमला कर रहे हैं, आईईडी को ब्लास्ट कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए एक नई रणनीति के साथ मैदान में अब जवान उतरेंगे। जी ठीक है श्रीनिवास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपका बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से आज रायपुर लौटे। राजधानी पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी समेत अन्य केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ की विकास योजनाओं पर बात की। विकास के कार्यों के अलावा जनहित के मुद्दों पर चर्चा हुई। देश की राजधानी दिल्ली में हम और हमारे साथ हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी के साथ सभी वरिष्ठों के साथ सौजन्य मुलाकात हुई है। आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से, उपराष्ट्रपति माननीय श्री धनखड़ जी से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से, रेल मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से, सबसे एक ही दिन में मुलाकात हुई है। और ये सौजन्य मुलाकात थी शपथ ग्रहण के बाद। ये पहला हम लोगों का दिल्ली दौरा था, तो सभी लोगों ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं और एक समृद्ध छत्तीसगढ़, खुशहाल छत्तीसगढ़ और भयमुक्त छत्तीसगढ़ बनाने में पूरा सहयोग करने का
आश्वासन दिया है। कल देश की राजधानी दिल्ली में हम और हमारे साथ हमारे दोनों डिप्टी सीएम सभी वरिष्ठों के साथ सौजन्य मुलाकात हुई है। सबसे एक ही दिन में मुलाकात हुई है और ये सौजन्य मुलाकात थी शपथ ग्रहण के बाद। ये पहला हम लोगों का दिल्ली दौरा था, तो सभी लोगों ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं और एक समृद्ध छत्तीसगढ़, खुशहाल छत्तीसगढ़ और भयमुक्त छत्तीसगढ़ बनाने में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। हाँ, कल 25 दिसंबर है, छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिसको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और मोदी की गारंटी में हम लोगों का वादा था कि 2 साल का बोनस छत्तीसगढ़ के करीब 12 लाख किसानों को देंगे। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि कल पूरे प्रदेश के करीब 12 लाख किसानों को 2 साल का बोनस उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि केंद्र के सहयोग से छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए काम करेंगे। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि धीरे धीरे प्रदेश में कांग्रेस अप्रासंगिक हो रही है। मोदी विरोध के उत्साह में देश का विरोध करने में विपक्षी दल नहीं चूक रहे। विपक्ष देश के हितों को विपरीत काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह विशेषाधिकार है मंत्रिमंडल का गठन करना, मंत्रियों के विभाग निर्धारित करना, पर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मंत्रियों के विभागों का आवंटन हो जाएगा। धीरे धीरे करके देश में, प्रदेश में कांग्रेस अप्रासंगिक हो रही है। मोदी विरोध के उत्साह में देश का भी विरोध करने से कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल नहीं चूक रहे हैं। पूरा देश इनके कामों को देख रहा है कि किस प्रकार से ये लगातार देश के हितों के विपरीत काम कर रहे हैं। और इसलिए जनता इन्हें कड़ी सबक सिखाने वाली है। आने वाले लोकसभा चुनाव में देश की जनता इन्हें कड़ी सबक सिखाएगी और एक बार फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उधर दिल्ली दौरे से लौटे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर रणनीतियां तैयार की गई हैं। साथ ही संगठनात्मक रूप से आगामी कार्यक्रम को लेकर रणनीतियां बनाई गई हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक थी और जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी वरिष्ठ नेताओं के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी, सभी के साथ एक बैठक, 2 दिन की ये बैठक थी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की और संगठनात्मक विषयों पर, आगामी कार्य योजना पर और विस्तृत बातचीत, सभी से वृत्तांत प्रांतव्यापी इस विषय पर 2 दिन की बैठक। धमतरी लौटे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव और मंत्री केदार कश्यप का जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव ने सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट कोई चुनौती नहीं है, छत्तीसगढ़ की सभी 11 की 11 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी। लोकसभा में हमारा पूरे छत्तीसगढ़ की जो 11 की 11 लोकसभा है और उसको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जीत सुनिश्चित करने के लक्ष्य से पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि सभी एक साथ एकजुट मिलके और जनता ने जो आशीर्वाद और जो विश्वास विधानसभा चुनाव में व्यक्त किया है
वो जनता का अभिनंदन है, पूरे हमारी शानदार जनता का आभार है और लोकसभा में भी उनका आशीर्वाद प्राप्त। ये कोई पार्टी है, सरकार का मामला तो अच्छे से पकड़ लो। सरकार का काम है, कोई भी चीज अवैध न हो, जो भी हो नीतिगत हो। जो क्या बता रहा है 11 सीटें पूरी आने वाली है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की 11 की 11 सीटें यहाँ से लोकसभा में आएंगी। धमतरी जिले से जो अजय चंद्र को मंत्री बनाया जाता है, इस बार नहीं बनाया गया, कहीं ना कहीं मायूसी है। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और निश्चित तौर पे वो हमारे वरिष्ठ हैं और उनका हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त है। एक पद खाली है, हमारे अजय जी आ रहे हैं। देखिए, इसके संदर्भ में तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा, ये सिर्फ चुनाव के लिए प्रोपेगेंडा बनाते हैं, इनके पास राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। कि छत्तीसगढ़ के किसान छत्तीसगढ़ के लिए रीढ़ की हड्डी है और कल क्यों, जिस दिन पहला कैबिनेट मीटिंग हुआ उसी दिन करना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं, कल मैंने चिट्ठी भी लिखा, पत्र भी लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 3100 रुपए समर्थन मूल्य की खरीदी के लिए शासन तत्काल आदेश करना चाहिए ताकि किसानों को एक बड़ी राहत मिले और किसानों को कम से कम एक हिम्मत मिले। लेकिन सरकार गठन होने के बाद अभी तक ऐसा हुआ नहीं। उधर रायपुर में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। अपनी मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सुभाष स्टेडियम से लेकर अंबेडकर चौक तक रैली निकाली। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई है, लिहाजा इसे रद्द किया जाए। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। देश में हर मिनट में सड़क हादसे होते रहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना के मामले काफ़ी बढ़े हैं। एनसीआरबी ने हाल ही में सड़क हादसों को लेकर आंकड़ा जारी किया है जो चौंकाने वाला है। छत्तीसगढ़ सड़क हादसों में पहले नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में रफ्तार हजारों लोगों की जान ले रही है। 2022 में सड़क हादसों में 16,893 लोगों की मौत हुई, जो काफ़ी ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में 2021 में 19,265 आकस्मिक मौत के मामले सामने आए थे। निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई थी और लोगों की मौत हुई थी। इसमें हमने जो विश्लेषण किया था उसमें प्रमुख रूप से नशा करके गाड़ी चलाना, रॉन्ग साइड मूवमेंट करना और यातायात नियमों का रेस ड्राइविंग करना। अगर आप ओवर स्पीड करेंगे तब भी सड़क दुर्घटनाओं में शिकार हो रहे थे लोग। तो ये प्रमुख 2-3 कारण थे जिनके कारण लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल हो रहे थे और उनकी मौत हो रही थी। गरियाबंद में नेशनल हाईवे 130C पर भीषण जाम लग गया, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। दोनों तरफ कई किलोमीटर तक गाड़ियां खड़ी रहीं। 2 घंटे से ज़्यादा समय तक लगे जाम की वजह से यात्री परेशान होते रहे। बताया जा रहा है कि राइस मिल में धान लेकर आए ट्रक की वजह से लंबा जाम लग गया। रायगढ़ में डीजल वाहन से 970 लीटर डीजल लूटने का मामला सामने आया है। लुटेरों ने वाहन चालक और हेल्पर को बंधक बनाकर उनकी जमकर पिटाई कर दी और 970 लीटर डीजल लूटकर मौके से फरार हो गए। स्कूटी सवार नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है।
रायपुर पुलिस लगातार गुंडे बदमाशों के साथ साथ कबाड़ियों पर भी नकेल कसना शुरू कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 18 कबाड़ियों पर कार्रवाई की, जिनसे हजारों कुंटल कबाड़ भी जब्त किया। वहीं अलग अलग मामलों में 64 गुंडा बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर में कबाड़ी चोरी के लोहे और कबाड़ को खपाते हैं। अब पुलिस इन पर नकेल कसने का काम कर रही है। जांजगीर चांपा में करोड़ों की सिटी बसें कबाड़ हो गई हैं। देखरेख के अभाव में अधिकतर बसों के कल पुर्जे चोरी हो गए हैं या फिर असामाजिक तत्वों ने उनमें आग लगा दी। रायगढ़ नगर निगम प्राधिकरण के तहत 4 करोड़ 80 लाख की लागत से 10 सिटी बसों की खरीदी की गई थी, जो अब कबाड़ में तब्दील हो गई है। बताया जा रहा है कि कोरोना काल से ही इसका परिचालन बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से इसका परिचालन नहीं किया गया है। वहीं नवनिर्वाचित विधायक व्यास कश्यप ने सिटी बस संचालन के लिए न्यायपालिका से मांग की है। तत्व उसको जलाकर खाक कर दिया, क्या कहेंगे इसके? और लोगों को जब सिटी बस मिलेगी तो किस तरह की सुविधा मिल पाएगी? देखिए, वास्तव में परिवहन निश्चित रूप से आम जन के लिए एक सुविधाजनक रहता है। सस्ता परिवहन चाहते हैं और सरकार की जब योजना थी किस कारण से रुका मैं नहीं कहना चाहूंगा, पर मैं वर्तमान सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सिटी बस को पुनः चालू करें, जिससे कम शुल्क पर नियमित रूप से अपनी यात्रा वो कर सके, अपने गंतव्य तक पहुंच सके। कुश्ती खिलाड़ियों और भारतीय कुश्ती संघ का विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। इस बीच खेल और उसकी व्यवस्था से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर आई, छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने दिल्ली गए जिम्नास्टिक खिलाड़ियों को वॉशरूम और बाथरूम के सामने बैठकर रात भर सफर करना पड़ा। इतना ही नहीं, बाथरूम और वॉश बेसिन बुरी तरह से गंदे थे, यहाँ से बुरी बदबू भी आ रही थी। लेकिन इन खिलाड़ियों को भयानक सर्दी में ठंडे फर्श और टॉयलेट के पास बैठकर अपना पूरा सफ़र तय करना पड़ा। इसका एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि समय पर टिकट आरक्षण नहीं किया गया था, जिसके चलते 18 घंटे का से ज़्यादा का सफ़र खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति के बाथरूम और वॉश बेसिन के सामने बैठकर तय करना पड़ा। कोरबा में सीएमए किक बॉक्सिंग एकेडमी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। खेलो इंडिया किक बॉक्सिंग लीग के पदक वीरों का कोरबा पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने सम्मान किया। अब भारत सरकार ने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अभिनव पहल की है। खेलो इंडिया कार्यक्रम में अब किक बॉक्सिंग खेल को भी शामिल किया गया है। जशपुर जिले में अब ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जिले में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि नगरीय क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन पठारी क्षेत्रों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत ठंड पड़ रहा है और पार्ट क्षेत्र में और भी ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे। शहरों में तो अलाव का किया जा रहा है, लेकिन देहातों में पार्ट एरिया में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठंड बहुत पड़ रही है सर, बगीचा में एकदम हालत ख़राब हो रही है हमारे बुजुर्ग लोगों की। अलाव की व्यवस्था यहाँ तो की गई है, लेकिन बाकी देहातों में जैसे पार्ट थर्प एरिया वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो नगर पंचायत की तरफ से कुछ अलाव वगैरह जल रहे तो थोड़ा राहत हो जा रहा है। बिलासपुर में क्रिसमस की तैयारियों को पूरी तरह से कर लिया गया है। बड़ा दिन मनाने के लिए शहर के सिविल लाइन, भारत माता स्कूल, तारबहारा, मिशन अस्पताल स्थित गिरजाघरों को आकर्षक लाइटों से सजाया गया। मसीहीजन शहर के अलग अलग हिस्सों में देर रात तक कैरोल सिंगिंग का यीशु का संदेश पहुंचा रहे हैं।
वहीं मिशन अस्पताल परिसर में डॉक्टर दंपति ने क्रिसमस के अवसर पर मेगा क्रिसमस ट्री तैयार किया है। ट्री की ऊंचाई 25 फीट है, जो खासा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।